भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि के इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को यश एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, जन्म जन्मांतर तक के पापों से मुक्ति होती है तथा मनुष्य यदि अधर्मी भी हो तब भी वह धर्मात्मा होता है। संतान सुसंस्कारों वाली होती है और कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है। इसलिए वैशाख के इस महात्म्य का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। राजा कीर्तिमान से पराजित होकर के जब यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सारी बातों को अवगत कराते हुए वह कहने लगे, हे जगत के पिता, हे ब्रह्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सभी बातों से अवगत हैं, हर एक बात की आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। अब तो मेरे लिए जन्म और मृत्यु दोनों ही बराबर से हो गए हैं। सभी के साथ न्याय करना और फिर उनके कर्मों के अनुरूप ही उन्हें दंड देने वाला ही यदि बुरी तरह पराजित हो जाए तब फिर इससे अधिक और शर्मनाक क्या बात हो सकती है। यम की इस बात पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जिन भगवान श्री हरि के शब्दों के, उनके नामों के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर राजा कीर्तिमान तो उनका अनन्य भक्त है। यदि वह एक बार भी श्री हरि का नाम भी ले ले तो भी उसे संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि को एक बार भी यदि प्रणाम कर लेता है तब 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने वाले मनुष्य को जीवन और मरण के इस चक्रव्यूह से तो बार बार गुजरना पड़ता है, परंतु जिसने भी श्री हरि को प्रणाम किया है वह इस चक्रव्यूह से ही मुक्त हो जाता है। जिस प्राणी की जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि ये 2 अक्षर विराजमान होते हैं, उस प्राणी को ना तो कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता है और ना ही सरस्वती में स्नान करने की। जो ब्राह्मण देवता रजस्वला स्त्री के साथ भी समागम करता है, यदि वह भी प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण कर ले तब भी उसी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अभक्षित या फिर भक्षण करने योग्य जो भी अनेक प्रकार के पाप हमारे कर्मों के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं वह सभी इनसे मुक्त हो जाते हैं। इतना अधिक इस नाम की पवित्रता है। यह मास तो वैसे भी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त इस माह में भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करता है, उनके गुणगान को गाता है, श्री हरि उस पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्रता से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और अधोगति से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता, न ही उन्हें किसी भी प्रकार की जन्म, मृत्यु, रोग, व्याधि या अन्य प्रकार के भय ही सताते हैं। जब पुरुष या फिर भक्त श्री हरि के नामों का स्मरण करता है तब वह सत्य कर्मों पर चलने लगता है, निरोगी काया को प्राप्त करता है, रोग रहित होकर के, ऋण मुक्त होकर के वह अपने जीवन को जीता है। ब्रह्मा जी की बातों का श्रवण करने के पश्चात यम कहते हैं, हे प्रभु, जब देहधारी प्राणी संपूर्ण बातों से अवगत होते हुए कोई अपराध ही नहीं करेंगे तब भला यहाँ पर मेरा क्या कार्य है। इस तरह से कह करके यम बहुत ही दुखी हुए, कहने लगे कि अब मुझे अपने कार्य पर जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। इस पूरे पृथ्वी मंडल पर महान कीर्तिवीर्य ही शासन करेगा। इस राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब अपने आप को कृत्य समझूंगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिंड दान करने वाले पुत्र अत्यधिक कृपालु होते हैं, आप मैंने इस कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी बहुत गहन चिंतन में डूब गए और अनेक प्रकार से यम को समझाने लगे। कहने लगे, हे यम,
भगवान श्री हरि की भक्ति में परायण राजा कृतवेर्य का तो विरोध बिल्कुल मत कर, क्योंकि तू तो क्रोध के वश यह चाहता है। अच्छा होगा कि हम दोनों ही भगवान श्री विष्णु के पास चलते हैं, उनके समक्ष से संपूर्ण बातों को रखते हैं, फिर स्वामी जैसी आज्ञा देंगे वह हमारे सिरोधर्य होगा, क्योंकि वह तो संपूर्ण लोगों के कर्ता और धर्ता है, धर्म के प्रतिपालक हैं। वे ही हमारे दंडदाता हैं और नियमों में चलाने वाले भी हैं, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। इस प्रकार से भगवान के आज्ञा के विरुद्ध तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही उस राजा कीर्तिमान की भक्ति के विरुद्ध हमें कुछ और कार्य भी करने चाहिए। इस प्रकार से यम को समझा बुझाकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में स्थित उस स्थान पर गए जहाँ पुरुषोत्तम भगवान योग सांख्य में लीन थे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, जिसके प्रभाव से श्रीहरि प्रकट हुए। तब यम एवं ब्रह्मा जी ने शीघ्रता से श्रीहरि को प्रणाम किया। तब भगवान श्रीहरि कहने लगे कि तुम लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है एवं कंधे नीचे की ओर झुके हुए क्यों हैं? श्री हरि के यह कहते ही ब्रह्मा जी कहने लगे, वैशाख के नियम एवं धर्मों को पालन करके सभी भक्त विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं, जिस कारण यम पूरी शून्य पर गई है, जिससे यम अत्यंत ही दुखी है और इस दुख पीड़ा से निकलने के लिए वह राजा कीर्तिमान से युद्ध करने के लिए गया। जहाँ कीर्तिमान को मारने के उद्देश्य से इन्होंने शस्त्र का उपयोग किया, तब आपके चक्र ने यमराज को पराजित किया और वहां से खदेड़ दिया। पराजित होकर के यमराज मेरे पास आ गया। यह अत्यंत ही दुखी है। महात्मा भक्तों को दंड देने का सामर्थ्य तो हम भी नहीं रखते हैं, अतः आपकी शरण में आए हैं, आप ही इसका कुछ निवारण करें। इतना कहते ही श्री हरि भगवान हंसने लगे तथा ब्रह्मा जी और यमराज से कहने लगे, मैं सर्वथा सभी चीज़ों का त्याग कर सकता हूँ, फिर वह लक्ष्मी जी हो, प्राण हो या फिर तन हो। मैं कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। शेष, गरुड़, क्षीरसागर, बैकुंठ सभी स्थानों का भी त्याग कर सकती हूँ, परंतु कदापि अपने भक्तों को त्याग नहीं सकता। आप स्वयं ही बताएं, जिन भक्तों ने मेरे लिए संपूर्ण प्रकार के भोग विलास त्याग दिए, अपने प्राणों का भी उन्होंने त्याग करके सांसों में मुझे ही जिसने जगह दी हो, भला उन्हें मैं बीच मझधार में किस प्रकार से छोड़ सकता हूँ? अतः हे यम, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का एक अत्यंत ही सरल उपाय बतलाता हूँ। राजा कीर्तिमान को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु प्रदान की है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्षों की आयु को भोग करके वह मेरे सायुज्य को प्राप्त करते हुए मुक्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा होगा, जो कि बड़ा ही दुराचारी होगा, वेद धर्मों का सदा ही प्रतिकार करने वाला होगा। उसके उस राज्य में संपूर्ण धर्म लोप हो जाएंगे। बेन वैशाख के सभी धर्मों से भी विमुख हो जाएगा, जिसकी वजह से पाप बढ़ जाएगा और बेन जल जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु का रूप धारण करूंगा और पुनः धर्म को प्रवृत्त करूंगा। पुनः से मनुष्यों को इस धर्म के प्रति अवगत भी कराऊंगा। जो मेरा परम प्रिय भक्त है, जिसने मुझ में ही अपने चित्त को लगाया है, संपूर्ण वस्तुओं का त्याग किया है, ऐसा भक्त सहस्त्रों में एक ही होता है। उसी से वैशाक्त धर्म को कहना चाहिए। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को शायद ही कोई जानते होंगे, यह तो विरले ही है। इसी प्रकार से हे यम, तेरे कार्य पुनः सिद्ध हो जाएंगे, इसलिए तू दुख मत व्यक्त कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ होकर के साधु संत महात्माओं के द्वारा इस मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। जो मनुष्य पृथ्वी पर रहकर भी तेरे उद्देश्य के प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही तथा अन्य प्रकार के दान न करेंगे,
उन्हें वैशाख माह में किए हुए उनके सभी जो कर्म होते हैं वह निष्फल हो जाएंगे। एतव तो उस राजा के ऊपर अपने संपूर्ण दुख और क्रोध को त्याग दे, क्योंकि वह राजा तुम्हें तुम्हारे भाग्य को अवश्य ही देगा। वह मेरा परम प्रिय भक्त है, अतः उसके धर्म में तुम विघ्न उत्पन्न मत करो। जो धर्म का पालन करे उसे सदा ही सब सुख की प्राप्ति होती है, और जो धर्मों का पालन करता हुआ तुम्हें छोड़ करके केवल मेरे ही भजन को करे, अवश्य ही तुम उसे दंड देना। साथ ही श्री हरि ने यम से यह भी कहा कि तुम्हारे भाग को दिलाने के लिए मैं अभी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे समक्ष ही सुनंद को राजा कीर्तिमान के पास भेजता हूँ। वहाँ जाकर अवश्य ही यह तुम्हारे भाग को दिलवाएगा। तब राजा को समझा बुझाने के पश्चात भगवान श्री हरि ने सुनंद को राजा कीर्तिमान के पास भेजा, जहाँ जाकर उसने राजा को संपूर्ण बातों से अवगत कराते हुए बातों को समझाया। फिर पुनः वह श्री हरि के पास लौट आया। इस प्रकार से यम को समझा बुझाकर आश्वासन देकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात यम भी अपनी पुरी को लौट आया। फिर भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार ही वैशाख के सभी धर्मों में परायण रहते हुए राजा कीर्तिमान ने यम को उनके भाग को देना आरंभ कर दिया। राजा ने सभी से कहलवा दिया कि जो कोई धर्मराज के भाग को नहीं देगा, उसके द्वारा वैशाख माह में किए हुए कर्मों को यमराज स्वयं ही ले लेंगे। इसके निमित्त प्रत्येक प्राणी को यम के लिए स्नान और अर्घ्य अर्पण करना चाहिए, नहीं तो वैशाख माह के किए गए सभी धार्मिक कर्म निष्फल हो जाएंगे। वैशाख माह की पूर्णमासी के दिन सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करके धर्मराज के लिए जल से भरा हुआ घड़ा, दही तथा अन्न का दान करते हुए श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पितरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, फिर मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल ठंडे जल का दान, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवाकर मांस धर्म में चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि मनुष्य इस प्रकार की क्रियाओं को करता है, तब निश्चय ही उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। राजा कीर्तिवीर्य तथा उसकी सारी प्रजा इन सभी नियम एवं धर्मों का पालन करते हुए संपूर्ण सुखों को भोगने के पश्चात अपनी आयु को पूर्ण करके पुत्र पौत्र तथा ऐश्वर्य को भोग करके वैकुंठ धाम को फिर चले गए। उसके पश्चात वेन नाम का एक महान नीच और अधर्मी राजा हुआ, जिसने सभी धर्म खासकर वैशाख के सभी धर्मों का लोप कर दिया एवं मोक्ष के कारण धर्मों को प्राणी पुनः से भूल गए। वैशाख के नियम एवं धर्मों का लोप हो जाने के कारण जन्म जन्मांतर तक पुनः से पाप इकट्ठा हो गए। इतना सुनने के पश्चात राजा मैथिल ने पुनः से कहा कि महाराज, पूर्व समय में आपने एक कथा कही थी कि दुरात्मा राजा बेन पूर्व में मनवंतर में हुआ और यह सूर्य वंश में इक्ष्वाकु के कुल में जन्म लिए। यह कथा मैंने आपसे पूर्ववत भी सुन रखी थी। दोनों कथाओं में कोई सामंजस्य नहीं है। मैं बहुत असमंजस में हूँ कि पूर्व राजा के वैकुंठ धाम जाने पर वेन राजा होगा। हे महामते श्रुतदेव, मेरे मन के संचय को आप दूर कीजिए। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, युगों और कल्पों की व्यवस्था के अनुसार ही पुराणों में विषय के अनुसार अनेक प्रकार की कथाएं भी हुई हैं, अतः इसमें शंका को उत्पन्न करना कदापि उचित नहीं है। जैसे जैसे और जो जो घटनाएं घटी, कालपांत में अनेक प्रकार की कथाएं हुई हैं। जिस प्रकार की कथाओं के विषय में मार्कंडेय ऋषि ने मुझसे कहा है, वह सभी कथाएं मैंने तुम्हें कह सुनाई हैं। इसलिए वैशाख के धर्मों का बहुत शुभ प्रचार प्रसार नहीं हुआ, बहुत प्रसिद्धि नहीं हुई। भगवान श्री हरि की भक्ति में विरले ही कोई भक्त इन नियम एवं धर्मों को जानते हैं। जो इन धर्मों को जानते हैं वह अवश्य ही संपूर्ण दुख पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय।
स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।